क्या कभी ऐसी थकान महसूस हुई है? मेरा मतलब है वो वाली थकान जहाँ लगता है कि यार हर एक चीज़ को, हर सिचुएशन को बस कंट्रोल करने की कोशिश में दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। हम ओवरथिंक करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें हर नतीजा एक तय हिसाब से चाहिए। तो आज की इस चर्चा में ना हम एक बहुत ही अमेजिंग एंशिएंट टाओइस्ट विजडम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये क्रॉनिक ओवरथिंकर्स के लिए किसी गाइड से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे लाइफ को फोर्स करने के बजाय उसे फ्लो में लाया जाए ताकि जिंदगी एकदम फ्रिक्शनलेस पाथ पर चल सके। आखिर हम हर वक्त हर सिचुएशन और हर इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? सच कहूं तो इसके पीछे ना एक बहुत गहरा डर छुपा होता है। हमें लगता है कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो शायद उन्हें संभाला ही नहीं जा सकेगा, और इसकी वजह से हर छोटी बाहरी घटना पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत पड़ जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्शन और अंदर से पूरी तरह टूट जाना। ओके, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर से शुरुआत करते हैं। जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना ना बिल्कुल पानी को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। एक पल के लिए सोचिए, जितनी कस के मुट्ठी बंद की जाएगी, पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से निकल जाएगा, राइट? लेकिन वही अगर हथेली को खुला छोड़ दिया जाए तो पानी आराम से वहां टिक जाता है। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो फ्लो स्टेट को सही मायने में डिफाइन करती है। यहाँ पर हमें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। असल समस्या यानी रूट कॉज ये नहीं है कि लाइफ में चीजें गलत हो रही हैं। एक्चुअली समस्या ये है कि उन्हें नेचुरली होने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक तरफ ये कंट्रोल का जाल है जो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, बर्नआउट और डर पैदा करता है, और दूसरी तरफ है नेचर की रियलिटी, जो किसी फोर्स्ड एफर्ट पर नहीं बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस पर काम करती है। और एक और बड़ा सच जो सामने आता है वो इस कोट में बिल्कुल साफ दिखता है, द मोर वन पुशेस द मोर रेजिस्टेंस अराइजेस। यानी जितना ज्यादा पुश किया जाएगा उतनी ही ज्यादा रुकावट पैदा होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी जाम हुए दरवाजे को जबरदस्ती धक्का देना, वो और अटक जाता है ना? जिंदगी में भी जब किसी चीज के पीछे जबरदस्ती भागा जाता है तो सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। लेकिन जब रिलैक्स होकर सिचुएशन को उसके पेस पर होने दिया जाता है तो चीजें नेचुरली अपने आप अलाइन होने लगती हैं। तो चलिए, अब जब रूट कॉज समझ आ ही गया है तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्स और फ्लो के इस कंपैरिजन की तरफ। देखते हैं कि कैसे लाइफ के एक्शंस को जबरदस्ती यानी फोर्स से नहीं बल्कि फ्लो के साथ चलाया जा सकता है। यहाँ पर ताओइस्ट फिलॉसफी का एक बहुत ही क्रूशल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं वू वे। इसका बेसिक मतलब है एफर्टलेस एक्शन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब बिल्कुल भी केयरलेस या आलसी होना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पूरी लगन और इंटेंशन के साथ अपना बेस्ट दिया जाए, लेकिन उस काम के फाइनल रिजल्ट को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस ना हुआ जाए। ये बाहरी हालात पर पैनिक होकर रिएक्ट करने की बजाय एक शांत दिमाग से एक्शन लेने की बेहतरीन कला है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि फोर्स और फ्लो का फर्क रोजमर्रा के कामों में साफ देखा जा सकता है। सोचिए, जब कोई काम डर, प्रेशर या खुद को प्रूव करने के बोझ तले किया जाता है, जैसे बॉस के डर से टेंशन में आकर कोई लंबी ईमेल लिखना, तो वो फोर्स होता है। वहाँ थकान बहुत जल्दी आती है। लेकिन जब वो ही काम खुशी से, इंजॉय करते हुए नेचुरली किया जाता है तो वो फ्लो बन जाता है। और फ्लो में काम करने से न सिर्फ परफॉर्मेंस ऑर्गेनिकली बेहतर होती है बल्कि स्ट्रेस तो जैसे ना के बराबर रह जाता है। यहाँ पर एक आम गलतफहमी जरूर दूर करना जरूरी है। हमें अक्सर लगता है ना कि कंट्रोल छोड़ देने का मतलब है हार मान लेना, लेकिन जैसा कि ये कोट बताता है, कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, ये एक गहरी समझ है। देखिए, हर चीज, हर इंसान को जिंदगी भर मुट्ठी में पकड़कर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग, कुछ मौके और लाइफ के कुछ फेजेस बस एक वक्त के गुजरने के लिए होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने देने से ही तो लाइफ में नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनती है। तो चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं और बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों के भ्रम की। दरअसल यही वो चीज़ है जो सारी ओवरथिंकिंग की जड़ है और दिमाग में सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। इंसान का दिमाग ना हमेशा गारंटी चाहता है, उसे हर चीज़ की सर्टेनिटी चाहिए। और सच कहूँ तो इसी सर्टेनिटी की लगातार तलाश में ही ओवरथिंकिंग का ट्रैप शुरू होता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को एनालाइज करने से
कोई माइंड ब्लोइंग क्लैरिटी नहीं आती, सीरियसली। ये बस एंडलेस नए डाउट्स पैदा करता है, एक्शन लेने से रोकता है और फ्यूचर पर इतना फिक्सेट कर देता है कि प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और ये एक्सपेक्टेशन का भ्रम ही आगे चलकर सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। एक सेकंड ठहरिए और इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। स्ट्रेस शायद ही कभी रियलिटी से आता है, ये उन उम्मीदों से आता है कि रियलिटी को कैसा होना चाहिए। असलियत कभी उतनी परेशान नहीं करती जब तक उससे जुड़ी वो रिजिड उम्मीद नहीं टूटती। मानसिक शांति ठीक उसी मोमेंट से शुरू हो जाती है जब उन एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखकर चीज़ों को वैसे ही देखना शुरू किया जाता है जैसी वो सच में है। और ये बात एक बीज के एग्जाम्पल से बिल्कुल परफेक्टली इलिस्ट्रेट होती है। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो हम उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और फिर ट्रस्ट के साथ वेट करते हैं। हर रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखा जाता कि भाई पौधा उगा या नहीं, है ना? यही कॉन्सेप्ट डेली लाइफ पर भी लागू होता है। जैसे किसी को मैसेज भेजा और बिना परेशान हुए उसके जवाब का आराम से इंतजार किया। अपना हिस्सा पूरा करने के बाद रिजल्ट को जबरदस्ती खींचना, ये सिर्फ उस नेचुरल ग्रोथ को तबाह करता है। ओके, तो अब जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बात आती है प्रैक्टिकल स्टेप्स की। चलिए देखते हैं अ रूटीन फॉर लेटिंग गो। कंट्रोल को एक ही दिन में तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इसे डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा वो सिंपल लेकिन हाईली इफेक्टिव मॉर्निंग फ्लो रूटीन। पहला स्टेप, सुबह की शुरुआत में खुद को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करना, जैसे फ़ोन चेक किए बिना शांति से एक कप चाय या कॉफ़ी एंजॉय करना। दूसरा, जो भी ख्याल दिमाग में आ रहे हैं उन्हें बिना किसी अननेसेसरी जजमेंट के बस ऑब्जर्व करना। और तीसरा, पूरे दिन एक शांत दिमाग के साथ काम करना, जहां इमीडिएट रिजल्ट से कोई अटैचमेंट ना हो। ट्रस्ट मी, जब बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख लिया जाता है तो ओवर थिंकिंग वाला वो कॉन्स्टेंट शोर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये डेली प्रैक्टिस सीधा हमें इस चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, ट्रू स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। देखते हैं कि कैसे आंतरिक शांति और लचीलापन असल में बाहरी दुनिया से डील करने के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। चलिए इसे रेजिस्टेंस वर्सेस एक्सेप्टेंस से समझते हैं। जब किसी रुकावट में फंसते हैं, जैसे कोई लंबा ट्रैफिक जैम या अचानक आई मुसीबत, तो उस रियलिटी से कॉन्स्टेंटली लड़ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ड्रेन करता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस उस रियलिटी को कामली हैंडल करना सिखाता है। सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेने से जो मेंटल एनर्जी बचती है ना, वही आगे चलकर असली इंटरनल स्ट्रेंथ बन जाती है। सो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सच्ची ताकत लोगों से बहस करने या लड़ने में नहीं है। हर छोटी बड़ी बहस को जीतना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। असली रिस्पेक्ट लोगों पर कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि एक काम और बैलेंस्ड प्रेजेंस से मिलती है। जो डेस्परेशन होती है वो डिज़ायर्ड गोल्स को और दूर धकेल देती है। जब माइंड शांत और क्लियर होता है तो आसपास की ग्रोथ बिना किसी ज़बरदस्ती के नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती है। और यही खासियत इस अमेजिंग कोट में दर्शाई गई है, जो इंसान शांत है वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि शांति और रफ्तार एक साथ कैसे, लेकिन जब दिमाग में डर और स्ट्रगल का शोर नहीं होता तब डिसीजंस बहुत क्लैरिटी से लिए जाते हैं। पूरी एनर्जी सीधे एक्शन में लगती है, जिससे ओवरऑल प्रोग्रेस एक्चुअली कई गुना ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमें किस गहरे सच की तरफ इशारा करती हैं। वो सच ये है कि सर्टेनिटी बिल्कुल एक इल्यूजन है। दुनिया में आगे एग्जैक्ट क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल किसी के पास नहीं है। असल आज़ादी इस बात को पूरी तरह स्वीकार करने में है कि लाइफ और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सोचा जाए तो यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही तो लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग और फ्री बनाती है। इस अनसर्टेनिटी को बिना डर के फेस करना ही सबसे आखिरी स्ट्रेंथ है। इस पूरी डीप फिलॉसफी का जो कोर लेसन है वो इस छोटी सी सेंटेंस में छिपा है, जिससे ये समझ आ गया कि कितना काफ़ी है वही असल में सबसे अमीर है। सच्ची शांति और सैटिस्फैक्शन बाहर की दुनिया या लोगों के बदलने से कभी नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब अपना खुद का इंटरनल परसेप्शन बदला जाता है। जब ये रियलाइज होता है कि यार लड़ाई तो बाहर थी ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अंदर चल रही थी। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही एम्पावरिंग सवाल पर गौर करने की जरूरत है। आज की इस तेज तरार और एग्जॉस्टिंग लाइफ में वो ऐसी कौन सी एक स्पेसिफिक चीज, सिचुएशन या उम्मीद है जिसे आज से ही फोर्सफुली कंट्रोल करना छोड़ दिया जाएगा? सोचिए इस बारे में। इस सवाल का जवाब ही उस शांत, फ्रिक्शनलेस और नेचुरल फ्लो वाले नए रास्ते की तरफ सबसे पहला कदम होगा।